दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पीछे भूत पड़ा है तो आप में से बहुत से लोग तो इस बात को मानने से इनकार कर देंगे और बहुत से लोग तो शायद इसका मजाक भी उड़ाएंगे। पर विश्वास कीजिए, इस वीडियो के समाप्त होते होते न केवल आप इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि भूत आपके पीछे पड़ा है, आप उस भूत को पहचानेंगे भी और उससे छुटकारा पाने का उपाय भी जरूर जानेंगे। दोस्तों, किसी के व्यवहार में बदलाव आना, जैसे अचानक शांत रहना और फिर उत्तेजित हो जाना, कभी बहुत खुश रहना और फिर अचानक उदास हो जाना, अकेले रहना पसंद करना, खुद पर से और आसपास के सभी लोगों पर से विश्वास उठ जाना, अगर इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के पीछे भूत पड़ा है। अगर इस बात को आप नहीं मानते तो ठीक है, चलिए जरा आगे चलते हैं। अब जरा देखते हैं कि आखिर ये भूत आखिर है क्या। दोस्तों, भूत का अर्थ यहाँ आत्मा या इंग्लिश के शब्द गोस्ट से नहीं है। भूत का अर्थ है बीता हुआ समय या पास्ट। आप सबको तो पता है ना कि पास्ट को ही हिंदी में भूत कहते हैं। हम सबके जीवन में ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं होती हैं जो इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़कर रख देती हैं, और फिर यही बातें भूत की तरह परछाई बनकर हमारा पीछा नहीं छोड़ती। किसी ने आपकी आलोचना की, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, किसी ने आपकी मदद के बदले एहसान फरामोशी की, किसी ने आपके प्रेम का गलत लाभ उठाया, किसी ने व्यापार में आपको धोखा दिया और किसी ने दोस्ती में। ऐसी अनेक घटनाएं जीवन में होती हैं जिनका प्रभाव निश्चय ही इंसान के मन और हृदय दोनों पर ही पड़ता है। ये सच है कि कभी कभी कुछ घटनाएं इंसान को इतना तोड़ देती है कि वह मानसिक आघात या मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो जाता है और फलस्वरूप डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी बीमारियां उसे घेर लेती हैं और फिर वह धीरे धीरे असामान्य व्यवहार करने लगता है। जब कोई व्यक्ति इस तरह का असामान्य या समाज के नियमों से हटकर व्यवहार करने लगता है और उसके पीछे का कोई तथ्य या लॉजिक किसी की समझ नहीं आता, तो आम बोलचाल की भाषा में कहा जाने लगता है कि उस पर भूत आ गया है या उसके पीछे भूत पड़ गया है। ये ठीक है कि कई घटनाएं इंसान को विचलित कर देती हैं, पर यह भी सच है कि कई बार इंसान अपने आप को बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी घटनाओं में उलझाए रखता है जिनसे वह थोड़ा सा प्रयास करके भी दूर जा सकता है। पास्ट में हुई ये घटनाएं ही अक्सर इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। अब सोचिए, एक इंसान बड़ा खुश है, काम में मगन है, पर अचानक जैसे ही उसका दिमाग कुछ खाली होता है या जिस परिस्थिति का सामना वह करके आया है जिसने उसे आघात दिया था, वैसी ही परिस्थिति किसी कारणवश उसके सामने घटित हो जाए, जैसे टीवी पर किसी सीरियल के दौरान उसे वैसा होता दिखे या कोई व्यक्ति उसी तरह की कोई बात छेड़ दे, तो व्यक्ति तुरंत वर्तमान की यात्रा बीच में ही छोड़कर पीछे की तरफ अर्थात पास्ट की तरफ यात्रा करना शुरू कर देता है। शुरुआत केवल एक याद से होती है, फिर उस याद के साथ जुड़ी दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी और फिर तीसरी के साथ चौथी याद के आने का क्रम या कहिए ना टूटने वाला या सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी ये पुरानी यादों की यात्रा उसे फिर दोबारा से एक बार भूत के साथ लाकर खड़ा कर देती है। वही भूत जिसको गए जमाना हो चुका था, आज फिर से उसके कंधे पर वेताल की तरह सवार हो जाता है। अभी कुछ देर पहले जो व्यक्ति खुश था, मस्त था, मगन था, अचानक ही अपने आप को निराश, हताश या मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस करने लगता है और इसी कारण उसका व्यवहार अचानक ही बदल जाता है। इंसान बीते हुए समय के लिए यात्रा केवल बुरी यादों के लिए करे ये जरूरी नहीं है। आपने अक्सर बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि जब मैं 10 साल का था तो मेरी जिंदगी बड़े आनंद में गुजरती थी, ना कोई चिंता ना कोई परवाह, काश वह समय वापस आ जाता।
हालांकि वह भी इस बात को जानता है कि पुराना समय या भूत वापस नहीं आ सकता, पर वह स्वयं ही उस भूत से मिलने के लिए यादों की कश्ती पर सवार होकर निकल पड़ता है। बुजुर्ग लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि भूत के पांव उल्टे होते हैं। अगर ध्यान से देखें तो इसका अर्थ यही हुआ कि भूत अर्थात पास्ट केवल बीते हुए समय की ओर यात्रा करता है। अगर कोई व्यक्ति 2 कदम जीवन में आगे चलता है और फिर 5 कदम वापस लौट जाए, तो अब जहां से वह वापस मुड़ा था, केवल उसी जगह तक पहुंचने के लिए अब उसे 5 कदम आगे की यात्रा करनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो पहले वह 5 कदम पीछे हटा, फिर 5 कदम आगे आया, तो कुल मिलाकर 10 कदम की दूरी उसने तय की, पर पहुंचा कहां? वहीं जहां पर उसने यात्रा स्थगित की थी। पर अगर उसने पीछे की तरफ यात्रा ना की होती तो आज जिंदगी में 10 कदम आगे पहुंच गया होता। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहे या अनचाहे, खुशी से या बिना खुशी के, इस भूत से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस भूत से छुटकारा पाएं कैसे? हालांकि बीते हुए समय को पूरी तरह भूल पाना संभव नहीं है, फिर भी यदि यह लगने लगे कि आप पास्ट में जीने के कारण ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप 3 काम कीजिए। सबसे पहला काम, जितना हो सके खुद को और अपने दिमाग को व्यस्त रखिए। बुजुर्गों ने कहा भी है कि खाली दिमाग शैतान का घर। शरारती लोग खंडहरों में ही अपना घर बनाते हैं, तो अपने दिमाग को खंडहर ना बनने दें, जिससे भूत अपना बसेरा वहां ना बना सकें। कुछ भी कीजिए, पर स्वयं को और अपने दिमाग को व्यस्त रखिए। यदि कोई काम ना भी हो तो और कुछ नहीं तो टीवी पर कोई पिक्चर देखना शुरू कर दें, कोई मनपसंद किताब पढ़ना शुरू कर दें, और भी कुछ नहीं तो मोबाइल पर अपना पसंदीदा भजन या फिर पसंदीदा फिल्मी गाने सुनना शुरू कर दें। बस बड़ी बात यह है कि दिमाग को खाली और अकेला ना छोड़ें। अब बात करते हैं दूसरे काम की या दूसरे उपाय की। आपने अक्सर देखा होगा कि दिन का समय तो आदमी का किसी ना किसी एक्टिविटी में कट ही जाता है, पर दिक्कत तब शुरू होती है जब रात को वह बिस्तर पर लेटता है। उस समय चाहते हुए या ना चाहते हुए भी उसका मस्तिष्क विचारों की आंधी से घिर जाता है। फलस्वरूप उसकी नींद खराब होती है। नींद खराब होने से उसका पेट खराब होता है। पेट खराब होने से उसकी पूरी जीवन शैली ही अस्त व्यस्त हो जाती है, और फिर उसके ना चाहते हुए भी उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है। तो इस समस्या से निजात के लिए एक बहुत ही शानदार उपाय है, जिसे आप स्वयं जब आजमाएंगे तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होंगे। रात को सोते वक्त किसी भी ऐसी भाषा का जिसको आप नहीं जानते, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, कोई सी भी भाषा जिसको आप नहीं जानते, उस भाषा का संगीत अपने मोबाइल पर लगा दीजिए। आवाज थोड़ी हल्की रखिए। अब आप में से बहुत से लोग इस बात को कहेंगे कि हम तो सोने से पहले रोज ही भजन या प्रवचन सुनते ही हैं, तो फिर दूसरी भाषा में दूसरी भाषा का संगीत क्यों सुने? देखिए, अगर आपको भजन या प्रवचन सुनते हुए शांति मिलती है, आप रिलैक्स महसूस करते हैं, आपको अच्छी नींद आ जाती है, तो फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पर एक चीज जो साइकोलॉजी में बिल्कुल स्पष्ट है और जो आप खुद भी महसूस कर सकते हैं, हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। इसको जो कोई भी डेटा मिलता है, ये उस डेटा को समझने का और अपने अंदर सहेजने का प्रयास करता है। पर रात के समय इसकी यही स्मार्टनेस कभी कभी हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। होता यह है कि जब भजन या प्रवचन के दौरान इसको कुछ शब्द सुनाई देते हैं, तो दिमाग को लगता है कि मैं तो इस शब्द को जानता हूं, ये शब्द तो मेरा जाना पहचाना है। तो अब हमारा दिमाग उन शब्दों का अर्थ समझने में व्यस्त हो जाता है और फलस्वरूप हमारी नींद बार बार उछटने लगती है।
पर जब किसी और भाषा का संगीत बज रहा होता है तो दिमाग को वो शब्द समझ में ही नहीं आते। अगर भूले भटके दिमाग के कानों में वो शब्द पड़ भी जाएं तो दिमाग उसे पहचानने से इनकार कर देता है, और जब पहचानता नहीं तो ट्रांसलेशन काहे को करना, और ट्रांसलेशन करना नहीं तो सहेजना किस बात के लिए। तो अब आपका दिमाग फ्री है, अब आप आराम से सो सकते हैं। वैसे यदि आप किसी और भाषा का संगीत नहीं सुनना चाहते तो आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का प्रयोग कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में क्योंकि कोई शब्द होते नहीं, इसलिए दिमाग की कसरत भी नहीं होगी और दिमाग भी आराम से आपको सोने देगा। तीसरा और सबसे आवश्यक उपाय थोड़ा मुश्किल है और इसको प्रैक्टिस करने में समय जरूर लगेगा, पर यह बिल्कुल निश्चित है कि यदि आपने इसको प्रैक्टिस किया तो ये 101% आपको परिणाम देगा, बिल्कुल पक्का। और ये उपाय है प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस, यानी कि क्षमा करने का अभ्यास। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये अभ्यास का विषय है, एक तरह की तपस्या या साधना है। ये गुण रातों रात विकसित नहीं हो जाएगा, इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। शुरू में हो सकता है ये आपको बड़ा मुश्किल लगे, पर जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे उसी अनुपात में आप इसमें महारत या मास्टरी हासिल कर लेंगे। और जितना आप इसमें महारत या मास्टरी करते जाएंगे उतना ही बेहतर आप अपने जिंदगी में स्वयं को महसूस करेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट कमांड ओवर दिस आर्ट। यह संभव है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हों जिनके विषय में आपका ये मानना हो कि उन लोगों ने आपको कष्ट पहुंचाया है या आपको मानसिक रूप से व्यथित किया है, और जिनकी याद आने मात्र या जिक्र मात्र से ही आपका मन कड़वाहट और कुछ ऐसी बुरी यादों से घिर जाता है जो आपका मन व्यथित यानी डिस्टर्ब कर देती हैं और आप स्वयं को डिप्रेशन में या गुस्से में महसूस करने लगते हैं। उन लोगों को माफ कर देना ही आपकी स्वयं की मुक्ति का सबसे अच्छा उपाय है। देखिए, आप हो या कोई और हो, ना तो कोई व्यक्ति पूरी तरह से ही अच्छा हो सकता है और ना ही पूरी तरह से बुरा। कुछ अच्छाइयाँ उसमें होंगी और कुछ आप में, कुछ कमियां उसमें होंगी और कुछ आप में। अगर ऐसा ना होता तो हमारा किसी के साथ संबंध बनता ही नहीं। तो अब इस बात को ध्यान रखते हुए भविष्य में जब कभी भी उस व्यक्ति के प्रति कोई नेगेटिव या नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उस विषय को छोड़कर उस व्यक्ति के विषय में ऐसा कुछ सोचिए जो आपके लिए सकारात्मक हो, जैसे उसके द्वारा आपके लिए किए गए अच्छे काम। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसने आपके लिए केवल बुरा ही किया हो, अच्छा कुछ ना किया हो। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सही या गलत सिद्ध करने का नहीं है, क्योंकि सही या गलत इस बात का निर्णय तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। इसके पीछे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का एक आधारभूत सिद्धांत है, जिसके अनुसार जहां नकारात्मक विचार आपको अंधेरे या अवसाद की ओर ले जाते हैं, वहीं सकारात्मक बातें आपके मन को कृतज्ञता या ऑब्लिगेशन से भर देती हैं, जो आपके मन को शांति और सुकून देते हैं। हमें किसी के भी सही होने या गलत होने से कोई मतलब नहीं, बल्कि हमें मतलब है अपने मन की शांति से। सही या गलत ईश्वर जाने। पर यहाँ एक बात जरूर याद रखें, फॉरगिव करें, फॉरगेट नहीं, यानी माफ करें पर भूलें नहीं। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने आपको गलत तरीके से चोट पहुंचाई है तो फॉरगिव करने के बाद भी यह संभव नहीं कि आप उसके साथ पहले की तरह से ही कंटिन्यू कर पाएं, क्योंकि रहीमदास जी ने एक बहुत बड़ी और सही बात कही है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात प्रेम और सद्भाव के धागों से बुने रिश्ते को जहां तक हो सके
टूटने से बचाने का प्रयास ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बंधन जब टूट जाता है तो दोबारा जोड़ने के बाद भी उसमें पहले जैसी स्मूथनेस नहीं रहती और कहीं ना कहीं एक गांठ के लगे होने का खुरदुरापन पूरी जिंदगी महसूस होता है। अब बस यह मान लें कि अब हम एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि एक दूसरे को देख पाना भी संभव नहीं। हम नदी के दो किनारों पर दो अलग अलग यात्री हैं जो अपनी अपनी यात्राएं कर रहे हैं। एक किनारे पर वह और एक किनारे पर आप सदा ईश्वर से अपने लिए भी और उसके लिए भी अच्छा ही मांगे और अपनी और उसकी यात्रा को अब स्वतंत्र कर दें। अब उस व्यक्ति के बारे में कोई भी विचार ना करें, ना अच्छा और ना बुरा। इस प्रकार उस व्यक्ति को अपनी यादों से मुक्त कर देने के बाद आप स्वयं को भी उन यादों से मुक्त कर पाएंगे और इस तरह आप यादों के भूत से छुटकारा पाकर जीवन में आगे की ओर यात्रा प्रारंभ कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि भूत क्या है और कहीं ना कहीं थोड़ा या बहुत भूत का साया तो हम सभी पर है। तो इस भूत से छुटकारा पाने की तैयारी करते हैं और एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है पुशिंग द पास्ट बैक, अर्थात भूत यानी पास्ट को वापस धकेलो। सो हैप्पी जर्नी एंड गुड लक।